खट्टी मीठी कहानियाँ। जूही के परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। माँ, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ, ठीक है? आज ऑफिस जाना क्या जरूरी है? क्यों, आज कुछ है क्या? अरे, मैंने तुझे बताया था ना कि आज लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आज ही शादी की तारीख तय कर लेंगे। हम तो तुम्हारी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ, हमने तो सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। कौन सा प्लान? मेरे घर से चले जाने के बाद आप लोग जो मस्ती करोगे उसका प्लान? जूही, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। भाई बहन के बीच तो मजाक चलता ही रहता है। अच्छा माँ, लड़के वालों को सब कुछ पता है ना? हाँ, मतलब जितना जानना चाहिए उतना तो पता है। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगी, फिर भी आप सब मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब इतना ढूंढने के बाद एक अच्छा लड़का मिला है और तुम शादी करना नहीं चाहती? जूही बड़बड़ाती हुई चली जाती है। अरे, आप उस पर चिल्ला क्यों रहे थे? आपको तो पता ही है ना। नहीं नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे ऐसा कहे कि हम वैसा सुनेंगे? क्या हम अपनी राय पेश नहीं कर सकते? कुछ वक्त बाद जूही बॉस के सामने बैठकर बात कर रही है। सर, मैंने जिस लोन के लिए एप्लीकेशन दिया था उसका कितना काम हुआ है? दरअसल मुझे लोन की बहुत जरूरत है। वो काम तो हो गया है, बस मुझे एक साइन करना है। मेरे साइन करने के 2-3 दिन बाद ही तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। सर, तो प्लीज जरा जल्दी वो काम कर दीजिए, मुझे अभी लोन की बहुत जरूरत है। तुम्हें किस चीज के लिए लोन की जरूरत है? दरअसल मैं अपने लिए एक फ्लैट खरीदना चाहती हूँ। अरे वाह, ग्रेट, यही तो चाहिए। तुम इंडिपेंडेंट बनोगी, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं उस लोन को लेकर बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लोन दिलाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मतलब मैं समझी नहीं सर। मतलब तुम्हारे लिए इस काम को करने से मेरा क्या फायदा होगा? सर, ये लोन अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। लोन तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है मैडम। मतलब मेरे कहने का मतलब तुम समझ ही रही हो ना? इतनी कम उम्र, ऊपर से ये सब। सच में तुम्हें देखने से मुझे बहुत तरस आता है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ बात करने में तुम्हें झिझक हो रही है, तो फिर अगर तुम चाहो तो हम आज ऑफिस के बाद मिल सकते हैं। आई एम सॉरी सर, ये मुमकिन नहीं है। मतलब आज मेरे घर पर एक कार्यक्रम है, इसलिए मुमकिन नहीं है। तो फिर किसी और दिन? मैं चलती हूँ सर, और अगर आपको सच में मुझ पर तरस आता है तो मेरा लोन पास करवा दीजिए प्लीज। मुझे अभी उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। जूही बॉस के केबिन से निकलकर चली जाती है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि लड़के वालों में से लड़का और उसके माता पिता बैठे हैं और जूही के घर के सभी लोग बैठे हैं। अरे क्या बात है, अब तो बेटी को बुलाइए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। मीना जूही को लेकर आती है। ये है मेरी बेटी, रूप से लक्ष्मी और गुण से सरस्वती। तो बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, जूही। वाह, तो घर का काम काज सब आता है ना? देखो, हम थोड़े पुराने ख्यालातों के लोग हैं। शादी के बाद घर की बहू काम करे, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हाँ, वो घर का थोड़ा बहुत खाना पकाना वगैरह ये सब करेगी, बच्चे को बड़ा करेगी। हम तो बस यही चाहते हैं। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो नौकरी छोड़ देगी। शादी के बाद आप जैसा कहेंगे वो वैसा करेगी। तो क्या ऐसी बात है भैया? ये बात क्या मैंने आपसे कही थी? जूही, मैं आप लोगों को एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से एक नौकरी मिली है और आपने मेरी तकलीफ को नहीं देखी है और इसलिए आप मेरा मतलब नहीं समझ सकते। लेकिन भैया, आपने तो मेरा स्ट्रगल देखा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जूही उठकर खड़ी हो जाती है। जूही, कहाँ जा रही है? हमें अपने घर बुलाकर बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? अरे वो सॉरी, असल में मेरी बहन। हाँ, बस बस रहने दीजिए। अब अपनी बहन की तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी पटर पटर बातें करती है। अगर ऐसा है तो अपने पिछले परिवार को संभाल क्यों नहीं पाई? हम यहाँ एक और पल भी नहीं रह सकते। ए जी, चलो चलो। जी सुनिए, आप सब इस तरह से मत जाइए। सुनिए, लड़के वाले उनकी एक भी बात सुने बगैर वहाँ से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद
जूही की माँ बहुत क्रोधित हो जाती हैं और जूही के कमरे में जाकर आईने के पास बैठी हुई जूही से कहती हैं, क्यों? तूने आज ऐसा क्यों किया? तेरा जो मन करता है तू वही करती है। तेरे पिताजी और भाई बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद एक लड़का लेकर आए थे और तूने उनके साथ ये कैसा व्यवहार किया? माँ मतलब दरअसल मेरी... अरे अगर तुझे वे लोग पसंद नहीं थे तो तू किसी और तरीके से हमें बताती। ऐसे उनका अपमान करने का कोई मतलब था क्या? तू ये मत भूलना कि तू अभी भी अपने पिताजी के घर पर रहती है, इसलिए हम जो कुछ कहेंगे तुझे वही करना पड़ेगा। ओह, तो ऐसी बात है। इस घर में रहने के लिए आप लोग जो कुछ भी कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। ये मत भूलिए कि मैं भी नौकरी करती हूँ। मेरे पास अपने जीवन को अच्छी तरह से संभालने की क्षमता है और आप लोग जिस लड़के को मेरे लिए पसंद करके लाए हैं, एक बार जरा सोचकर बताइए तो, आपको ये जोड़ी क्या सही लगती है? तो क्या हम तेरे लिए राजकुमार लेकर आएंगे? ये मत भूलना कि तू एक डिवोर्सी औरत है। डिवोर्सी? इस शब्द के आगे मेरी सारी शिक्षा, मेरी सारी खूबियां, हर चीज छप जाती है। तेरे साथ बहस में कोई नहीं जीत सकेगा। तुझसे मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तेरा जैसा मन है तू वैसा ही कर। जूही की माँ वहाँ से चली जाती हैं। जूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जूही अपने ऑफिस में अपनी केबिन में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है और तभी टेलीफोन बजता है। हेलो। एक बार मेरे केबिन में आना। ओके सर। जूही फोन रखकर बॉस के केबिन में चली जाती है। सर, मैं अंदर आऊं? अरे जूही, आओ आओ, बैठो। कहिए सर। जूही, तुम्हारा नाम सच में बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा नाम किसने रखा था? नहीं पता सर। वो आपने कुछ जरूरी काम से बुलाया था ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी है सर? क्या मेरा लोन पास हो गया है? नहीं नहीं, वो अब तक पास नहीं हुआ है। तो फिर? मेरा एक खाली बंगलो है उस बाईपास के किनारे। अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब तुम बेकार में लोन लेकर घर खरीदने क्यों जाओगी? तुम मेरे घर पर ही रह सकती हो। कभी कभी तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। चिंता मत करो, मेरी वाइफ वहाँ जाती नहीं है। जूही गुस्से में कुर्सी से उठ जाती है। सर, आपको एक लड़की से इस तरह की बात करने में शर्म नहीं आती? कुंवारी लड़की होती तो नहीं बोलता, लेकिन तुम तो डिवोर्सी हो ना। डिवोर्सी हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? तुम जितना भी ये सब बातें कह लो, असल सच तो सभी जानते हैं। और तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? उससे बेहतर होता कि तुम मुझसे दोस्ती कर लेती, मेरा साथ दो। देखना तुम्हारी खुशी की कोई सीमा नहीं रहेगी। मुझे यकीन नहीं होता, आप एक ऑफिस के बॉस होकर ऑफिस के एक एम्प्लॉय के साथ इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपके नाम पर कंप्लेन करूंगी। अरे जाओ जाओ, तुम्हें जो मन में आए वो करो। मैं भी देखूंगा तुम्हारी नौकरी कैसे रहती है। ये नौकरी आपने मुझे नहीं दी है, मैंने इसे अपनी काबिलियत से हासिल की है। ये कहकर जूही वहाँ से चली जाती है। जूही अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाती है और अपने अपर ब्रांच में कंप्लेन करती है। जूही फोन पर बात कर रही है। कब आ रहे हैं? कल? अच्छा, ओके ओके। क्या नाम बताया? सूर्या सेन। अगले दिन बॉस के केबिन में एक युवक आता है। वो सनग्लासेस खोलकर कहता है, नमस्ते, मैं सूर्य सेन हूँ, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर। नमस्ते सर, बैठिए। क्या बात है, आप इतने नर्वस क्यों हैं? मैंने तो अभी तक कुछ पूछा भी नहीं है। नहीं सर, बोलिए। आपको शायद पता है कि आपके नाम पर एक कंप्लेन हुआ है। इस ऑफिस की एक लड़की जूही दत्त, उन्होंने ही कंप्लेन किया है। उसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। बोलिए सर, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा? जो कुछ भी हुआ है सब बताना पड़ेगा। सर, उस लड़की ने आपको क्या बताया है वो मैं नहीं जानता। अगर मुझे इस कंप्लेन के बारे में पहले कुछ पता होता तो मैं खुद से आपसे कांटेक्ट कर लेता। अचानक से उस लड़की ने आपके नाम पर कंप्लेन क्यों किया? देखिए सर, मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मेरे नाम पर कोई बुरी बात नहीं कही है। जरूरत पड़े तो आप इंक्वायरी करके देख सकते हैं। तो आपका कहना है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? बिल्कुल सर, शायद आपको नहीं पता, वो लड़की एक डाइवोर्सी है। उसका स्वभाव और चरित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लड़की असल में ऑफिस के सभी तरीकों के लाभ उठाना चाहती है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप जरूर मेरी बात समझ पा रहे होंगे।
मैं फिर से कहता हूँ, आप चाहे तो इंक्वायरी बैठा सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि सच सबके सामने आए। इसके बाद सूर्या एक एक करके ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज से इंक्वायरी करता है। नहीं नहीं, हमारे बॉस ऐसे नहीं हैं। उन्हें हम आज से थोड़ी ही जानते हैं। हाँ, वो भले ही थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। बॉस के केबिन में जूही और बॉस दोनों खड़े हैं। मिस जूही, मैं आपके कंप्लेन के कारण ही यहाँ आया था, क्योंकि हमारी कंपनी औरतों की सेफ्टी के बारे में बहुत सोचती है, लेकिन मुझे आपकी कंप्लेन की कोई व्यू यहाँ नहीं मिली। लेकिन सर, एक औरत होकर आप अपने चरित्र का इस्तेमाल करके एक इंसान के जीवन के साथ ऐसा कर सकती हैं, ये मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकता था। सर, मेरा यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक भी बात नहीं, आप तो दिखने में इतनी इंटेलिजेंट नजर आती हैं। अपना रेपुटेशन इस तरह खराब मत कीजिए, और भविष्य में अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ऑफिस को मजबूरन आपको फायर करना पड़ेगा। सर, मुझे आपको कुछ समझाना है। यहाँ आपसे जरूर कोई बड़ी गलती हो रही है। मुझे अब आपकी कोई भी बात और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, ओके? लेकिन क्यों सर? मैं एक लड़की हूँ, क्या इसलिए मेरी बातों का कोई मूल्य नहीं है? वो बात नहीं है। अपने बॉस पर एलिगेशन लगाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सूर्या वहाँ से चला जाता है। इतना कुछ करके क्या हुआ? आखिर जीत मेरी हुई, अभी भी समय है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। सर, कल सारी रात मैं एक बात सोच रही थी। मुझे आपके नाम पर कंप्लेन नहीं करना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा, लेकिन आप तो मेरा भला ही चाहते हैं, है ना? सर, मैंने तय किया है कि मैंने आपके खिलाफ जो कंप्लेन किया है उसे विथड्रॉ कर लूंगी। क्या सच में? हाँ सर, इससे हम दोनों का ही बुरा हो रहा है। आप तो फिर भी अपनी परेशानी को मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैं तो एक असहाय लड़की हूँ। मैं ये सब कैसे संभालूंगी सर? इसका मतलब तुम मेरी शर्त को मानती हो? हाँ सर, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, और इसमें मेरा ही फायदा है। तुम सब कुछ समझ के कह रही हो ना? जी सर, क्योंकि देखिए, इसमें आखिरकार मेरा ही फायदा है, और अपना फायदा तो एक बेवकूफ को भी नजर आता है ना? अरे तुम भी ना एक बेवकूफ लड़की हो। अगर तुम पहले ही मान जाती तो ये सब झमेले नहीं होते। फिर भी कोई बात नहीं, अभी समय है। अब जबकि तुम राजी हो गई हो तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं आज ही तुम्हें अपने बंगलों में ले जाऊंगा। उसी वक्त सूर्या वहाँ आता है और ऑफिस के सभी लोग भी वहाँ आते हैं। वाह वाह वाह, मैं देख रहा हूँ आप तो लोगों की जिम्मेदारी उठाने में बहुत सक्षम हैं। अरे मतलब सर, आप यहाँ, आपके सर के पीछे 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 घूमिए घूमिए। हाँ, अब अच्छे से देखिए। कैमरा? यस, कैमरा, जिसकी रिकॉर्डिंग यहाँ मेरे पास है। आपने इस कमरे में क्या क्या बातें की हैं वो सब मैंने अच्छे से सुन लिया है। सर सर सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। विश्वास कीजिए, ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है। विश्वास तो मैं भी करना चाहता था, लेकिन उस दिन भी आपसे बात करते समय मुझे कुछ चीज खटकी थी, इसलिए मैंने कैमरा लगा दिया और मिस जूही को ये नाटक करने को कहा, जिससे आपका असली चेहरा सबके सामने आए। सर सर सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाइए, वरना मुझे किसी और तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। और आपके फैमिली भी हैं, इसलिए मैं ज्यादा तमाशा करना नहीं चाहता हूँ। सर, आउट आउट। और आप लोग सब सुन लीजिए, आज से हमारे इस ऑफिस की ब्रांच मैनेजर हैं मिस जूही। सभी ताली बजाते हैं और जूही अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ वक्त बाद जूही लैपटॉप पर काम कर रही है। जूही की माँ जूही के पास आकर कहती है, ये ले, ये कॉफी पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ कहना है आपको? अरे बेटी, तू हमसे नाराज मत रहना। देख, सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, लेकिन तुम ऐसे मन उदास करके घूमती रहती हो और ये सब हमें जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम एक अच्छे इंसान के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। माँ देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें सही हैं और इन अनुभवों के कारण ही
मैं आज और किसी पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बेटा, हर कोई बुरा नहीं होता है, सब एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे पिताजी के एक दोस्त का लड़का है, बहुत अच्छी पोस्ट में नौकरी करता है, बहुत ही अच्छा लड़का है। मैंने कल उसे अपने घर पे बुलाया है। तुम बस एक बार उससे बात करके देखो। उसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि बात खत्म होने से पहले ही जूही अपनी माँ से कहती है, माँ, जिस दिन मुझे अपना मनपसंद इंसान मिल जाएगा उस दिन मैं आपसे खुद कहूंगी, पर अब आप मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। आप तो जानती ही है ना कि ये सब काम जबरदस्ती से नहीं होता। जूही बस स्टैंड के सामने खड़ी है। सूर्या कार से जा रहा होता है और जूही को देखकर वो कार रोक देता है। अरे मिस जूही, आप यहाँ? हाँ, दरअसल मैं वो बस का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन सर, आप यहाँ कैसे? हाँ, यहाँ मुझे किसी से मिलना था। वैसे आपका घर किस तरफ है? जी, इंदिरा नगर 4 नंबर ब्लॉक। अरे मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। अरे इतना झिझकने की जरूरत नहीं है, आइए। जूही कार में बैठ जाती है। कार चलने लगती है। सॉरी। अरे सर, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? असल में मेरे ऑफिस में ही आपका इतना बड़ा अपमान हुआ था और उस दिन इतने झमेले के बीच में आपको सॉरी भी नहीं कह पाया, इसीलिए अभी कह रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि भविष्य में किसी महिला के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं औरतों की बेइज्जती नहीं सह सकता। सच में ये इंसान बिल्कुल अलग है। इनके अच्छे विचार इनकी बातों से ही पता चलते हैं। बस बस यहीं रुक जाइए, मेरा घर आ गया। ये घर? अरे मुझे भी तो इसी घर में आना था और किसी से मिलना था। इस घर में? किसके साथ? मनोरमा। वो तो मेरा ही घर का नाम है। इसका मतलब आपके साथ ही? जूही मुस्कुराकर कार से उतर जाती है। सूर्या और जूही की माँ बैठे हुए हैं। तुम मुझे गलत मत समझना बेटा कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दरअसल मैंने सोचा था कि तुम दोनों की जिंदगी को एक कर पाऊंगी, लेकिन वो तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो फिर अब मैं क्या करूं बोलो? इतनी बड़ी लड़की के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं आपको गलत क्यों समझूंगा? और शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। इसमें 2 लोग जिंदगी भर एक साथ रहते हैं, इसलिए इसमें बस एक व्यक्ति की बातों से कुछ नहीं होता, जबरदस्ती करने से भी नहीं। जूही आती है। जबरदस्ती नहीं, मैं इस शादी के लिए खुद राजी हूँ। सच जूही? माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि जिस दिन मुझे मेरा मनपसंद इंसान मिल जाएगा उस दिन मैं खुद ही शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। और आज मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है माँ, इसलिए इस शादी को लेकर मेरे मन में अब और कोई शंका नहीं है। जूही, तुम सोच समझ कर कह रही हो ना? हाँ, मैंने बहुत सोच समझने के बाद ही ये डिसीजन लिया है। और आप जैसे इंसान को लेकर अगर मैं कंफ्यूज्ड रहूंगी तो सारी जिंदगी कंफ्यूजन में ही बीत जाएगी। और मैं भी देर करना नहीं चाहती। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा लूंगी, ताकि तुम दोनों जल्द से जल्द एक हो सको। सूर्या और जूही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जूही की राय जानने के बाद दोनों परिवार भी राजी हो जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। और इसके साथ साथ जूही अपने सारे पुराने लांछनों को मिटाकर सूर्या का हाथ थामकर एक नए जीवन की शुरुआत करती है।